भाग में ये कि ये सब रस हमारे आखिर परीक्षा में आएंगे कैसे, परीक्षा में पूछने का तरीका कैसा होगा इनको। तो देखिए, सबसे पहले वो आपको इस तरह से पूछ सकता है, 5 तरीके से या इनसे अलग तरीके से भी, कि एक तो पहली बात वो पूछ सकता है किसी भी रस का स्थायी भाव, मैंने आपको बताया था, या स्थायी भाव के उल्टे रस, कि ये पूछ सकता है कि इस रस का स्थायी भाव बताओ या ये स्थायी भाव किस रस का है। तो वो भी आपसे पूछ सकता है, तब आपको लिखना पड़ेगा। अगला दूसरा वो पूछ सकता है कि किसी रस का भी एक उदाहरण लिखिए। जो हमारे 6 रस हैं, हमारे श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और जो रुद्र और वात्सल्य, इनमें से किसी भी रस का एक उदाहरण आपसे पूछ सकता है। तो एक बात पक्की है कि ये चीज आपको हर एक रस का एक उदाहरण तो जरूर से जरूर याद होना ही होना चाहिए। अगला है काव्य पंक्तियों में निहित रस को पहचानना, कि वो कोई भी काव्य की पंक्तियां बोल लेगा और उसके अंदर हमें रस को पहचानना पड़ेगा। 4-5 लाइनें हमारे सामने दी होगी पेपर के अंदर, और हमें देखना पड़ेगा कि हम इनके सब के अंदर कौन सा रस विद्यमान है, और वो हमें लिखना पड़ेगा। अगला चौथा जो आता है कि किसी भी रस का विभाव, आलंबन या उद्दीपन, अनुभाव या संचारी भाव वो पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बीच बीच में समझाया भी था कि इस रस का विभाव ये होता है, इस रस का अनुभाव ये होता है, इस रस का संचारी भाव ये होता है। तो उनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है स्वतंत्र रूप से आपसे। और अंतिम जो है 5वां, कि रस के अंग जो 4 थे, कौन कौन से, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी। रस के भेद जो 6 भेद बता दिए मैंने, इनमें से किसी की भी परिभाषा पूछ सकता है आपसे, या इन सब के किसी के भी भेदों के बारे में आपसे वो पूछ सकता है। तो इस तरह से पेपर में आ सकता है आपके। मैंने थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाया भी है, देखिए एक बार कि वो कैसे पूछ सकता है। वो कुछ इस तरह से आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहले शुरुआत से ही लिखा हुआ है कि रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। पहला क्वेश्चन जिसमें बताया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये उल्टा भी पूछ सकता है कि यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा स्थायी भाव बताओ, उसने स्थायी भाव से रस पूछ लिया कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव, तो बताना पड़ेगा वीर रस का स्थायी भाव है। दूसरा जो पूछा मैंने कि हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए, जिससे हंसी आए ऐसा उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मित्र बोले, लाला किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी नित तोंद बढ़ाए जाते हो। तो इस पैरे को पढ़ के हमारे मन के अंदर हंसी वाले भाव आ रहे हैं। तो बच्चों ये हास्य रस का उदाहरण ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं हास्य का है, किसी भी रस का आ सकता है, उसका उदाहरण आपको याद होना ही होना चाहिए। इसी कारण मैंने आपकी हर वीडियो के अंदर क्या किया था, एक न एक उदाहरण जरूर दिया था, उसको आप मुंह जबानी याद कर लें। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। जैसे ये दे दिया, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ की है वासी काकी है छोरी। कि श्याम पूछते हैं राधा से कि कौन तू गोरी की है, गोरी तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है और किसकी छोरी है, किसकी लड़की है। तो मतलब यहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम भाव दिखाया गया। तो रस कौन सा था, श्रृंगार रस था। श्रृंगार रस भी कौन सा, संयोग। अगर आपको संयोग नहीं पता है तो भी काम चल सकता है, आप केवल श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पता ही है, अगर उसने यही पूछ लिया कि श्रृंगार रस का कौन सा भाव है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये संयोग है या वियोग है, कि या मिलन वाले भाव है या अलगाव वाले भाव है। तो मिलन वाले भाव है तो रस कौन सा बनता है हमारा, संयोग श्रृंगार बनता है। आगे है वीर रस का अनुभव लिखिए। कि अनुभव मैंने बताया था कि वीर रस अनुभव वो होते हैं जिनके द्वारा हम अपने रसों को व्यक्त करते हैं, आश्रय अपने रसों को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, वीर रस के अनुभव, मुख का चमकना, भुजाएं फड़कना। इन दोनों से पता लग जाता है कि इस बंदे के अंदर कौन सा रस आया हुआ है, वीर रस आया हुआ है। ऐसे वो पूछ सकता है करुण रस का विभाव लिखो। मतलब विभाव में कौन सा, उद्दीपन। विभाव के 2 होते हैं ना, आलंबन और उद्दीपन। उसने उद्दीपन पूछ लिया, उद्दीपन लिखो कि करुण रस किस किस से पैदा होता है। किससे होता है करुण, मृत्यु से, गरीबी से या गरीब को देख करके। मतलब ये तीनों क्या है, ये करुण रस के अपने आप में क्या है, ये विभाव उद्दीपन है। तो इस तरह भी वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और लास्ट मैंने कहा था परिभाषा पूछ सकता है किसी भी चीज की। जैसे यहाँ पूछ लिया संचारी भाव किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आश्रय के मन में, आश्रय मतलब जो रस को महसूस करे, उसके मन में, मन के वे भाव जो ज्यादा देर न टिके। मैंने बताया था उनको, पानी के बुलबुले के समान, बिजली की चमक के समान और सागर की लहर के समान। सागर नहीं, सॉरी, पानी की लहर के समान, जो ज्यादा देर न टिके या बार बार बदलते रहे, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। और संचारी भाव का दूसरा नाम क्या बताया था आपसे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, व्यभिचारी भाव होता है। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है, आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से कि आप ये चीज बताइए। तो आपको वो चीज जिससे मैंने उत्तर दे रखे हर एक चीज के, ऐसे उत्तर आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, इन सब से अलावा एक चीज और हो सकती है जो मैं पहले बता चुका हूं आपसे, उस तरह भी आपसे पूछ सकता है। वो क्या करेगा, एक ऐसे क्या करेगा, आपके सामने एक काव्य की पंक्तियां दे देगा और कहेगा इसके अंदर रस के सभी अंग छाटिए। मतलब उसमें अंदर हमें स्थायी भाव भी छाटना है, अनुभाव भी छाटना है, विभाव भी छाटना है और संचारी भाव भी छाटना है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जरा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे इसके अंदर, देखिए एक बार,
जो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि ऊपर देखे ध्यान से कि यहाँ लिखा था चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। मान लो उसने ये दे दिया कि इसके जो है सारे के सारे लिखिए कि इसके स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो इस तरह से आपको इसको हर चीज लिखनी पड़ेगी और इसकी पूरी वैल्यू वो 4 नंबर की दे देगा कि ये 4 नंबर की प्रश्न है कि चारों चीज छाटिए आप। तो फिर बताना पड़ेगा कि स्थायी भाव इसके अंदर शोक है, विभाव जो है आश्रय कबीर है, विषय ये है, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन इसके ये हैं कि जो विषय की जो क्रियाएं थी वो उद्दीपन के अंदर आ गई। अनुभाव क्या है, अनुभाव जो थे कबीर की जो क्रियाएं जो उसने रस आने के बाद की, वो रोया देखा और वो संदेश दिया उसने, तो ये अनुभाव हो गए। और संचारी भाव क्या है, चिंता ग्लानि विषाद मोह और देने की, ये वो भाव थे जो आए लेकिन चले गए, रुके नहीं, लेकिन आए जरूर थे मन के अंदर, तो ये संचारी भाव थे। तो बच्चों इस तरह भी आपसे पूछ सकता है कि ये पूरा पैरा दे करके कि इस पैरे के अंदर रस के सभी अंगों को छाट करके क्या कीजिए आप लिखिए। तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये 4-5 चीजें बहुत सावधानी से करनी है कि एक तो हर एक रस का स्थायी भाव याद हो, हर एक रस का आपको उदाहरण याद हो एक, और आपको रस पहचानना आना ही आना चाहिए। और हर चीज हर रस का आपको विभाव भी पता हो, अनुभाव भी पता हो, संचारी भाव भी पता हो। इसी कारण मैंने आपको हर चीज के लिए एक वीडियो बना करके भेजी ताकि आपकी समझ में आ सके। मैं आशा करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आई होगी। न आई हो फिर देखिए, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो नोट्सों को ही ध्यान से देख लीजिए, उनमें हर चीज पूरे उल्लेख से लिखी हुई है, तो आप उसी को पढ़ करके समझ जाएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे रस, इनको बहुत ध्यान से करना है। इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, होते बड़े लेंथी हैं ये, लेकिन क्या होता है कि आते बड़े आसान तरीके से। अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों रस में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।